यहां के सर्व प्राणी अपनी गलती से क्षर पुरुष के साथ आ गए। अब सबको कर्म का फल ही प्राप्त होता है, कर्म करके ही निर्वाह होता है। इसलिए कहा है कि कर्म को ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष से उत्पन्न जान और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। अधिक जानकारी के लिए पढ़े सृष्टि रचना, इसी पुस्तक के पेज नंबर 603 पर, जो हम आगे पढ़ेंगे। नोट, इस श्लोक में अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है, परंतु जहां क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष का वर्णन है, वहां अक्षर पुरुष व क्षर पुरुष दोनों नाशवान भगवान हैं। वहां पर अक्षर का अर्थ वही ठीक है, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में वर्णन है। यहां अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा है, क्योंकि सृष्टि रचना से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति सत्य पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा ने की थी। इससे सिद्ध हुआ कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात जिस परमात्मा की पहुंच सर्व ब्रह्मांडों में है, जो सर्व का मालिक है, वह परमात्मा सदा ही यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित होता है। कौन सा धार्मिक अनुष्ठान? जब हम अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भोग लगाते हैं तो उस धार्मिक अनुष्ठान में वो परमात्मा सदा ही विराजमान होता है। और यही कारण है भाइयों और बहनों, आज जब हजारों भक्तों के घरों में गुरुदेव भगवान का आसन लग चुका है, उनका बेड लग चुका है, हजारों सत्सेवक भाई बहन प्रतिदिन अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भोग लगाते हैं, तो उनको गुरुदेव भगवान अपनी उपस्थिति का एहसास करवाते हैं। बहुत सारे भाई बहनों को परमेश्वर अन्य आत्माओं को दृढ़ता देने के लिए प्रकट होकर भी दिखाते हैं कि परमेश्वर भोग को ग्रहण कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान भोजन ग्रहण करने के बाद में हाथ धुलवा रहे हैं। परमेश्वर एक्स्ट्रा सब्जी दाल या चपाती की डिमांड कर रहे हैं। रात को हम परमेश्वर को भोजन भंडारा करवाकर परमेश्वर के चरणों की सेवा करके हम उनको रजाई या कंबल ओढ़ाकर सुला देते हैं। सुबह उठते हैं तो वो रजाई और कंबल के अंदर जो है मतलब सलवटें पड़ी हुई मिलती हैं। ऐसा लगता है जैसे रात में किसी ने यहां पर करवटें बदली हो। हमारा विश्वास बढ़ाते हैं परमात्मा। परमेश्वर की चरण पादुकाएं जैसी हम रात को रखते हैं, सुबह हमें वैसी नहीं मिलती हैं। बहुत तरीकों से परमेश्वर अपने बच्चों का विश्वास बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का विधान है, ये रूल है। जो अपने ही गुरु को इष्ट मानकर उन्हें भोग लगाएगा, वो सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। तो परमेश्वर उस यज्ञ में जरूर उपस्थित होते हैं। ये उनका नियम है, ये उनका रूल है। वही बात यहां पर कही गई है। जो सर्व का मालिक है वह परमात्मा सदा ही यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है यानी विराजमान है। भावार्थ है कि परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट देव रूप में प्रतिष्ठित करके धार्मिक अनुष्ठान अर्थात यज्ञ करने से, शास्त्र विधि अनुसार कर्म करने से साधक को भक्ति लाभ मिलता है। और यही कारण है भाई और बहनों, आज सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आने देते परमात्मा, कोई समस्या नहीं आने देते, किसी भी चीज के भरोसे अपने बच्चों को नहीं रहने देते। क्यों? क्योंकि हम शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि के तहत गुरु को ही इष्ट मानकर पूजा कर रहे हैं, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। देखिए संसार रूपी पौधे का चित्र इसी पुस्तक के पेज नंबर 45 पर, जो कि आगे है। देखिए यह चित्र पृष्ठ 44 पर, इसमें पौधे की शाखाओं को गड्ढे में जमीन में लगाकर दिखाया गया है कि जो तीनों देवों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव में से किसी की भी पूजा करता है, वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में अनुचित तथा व्यर्थ बताया है। जिसने सर्वगतम ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं की, उसको इष्ट रूप में नहीं पूजा, जिस कारण से उस साधक की साधना व्यर्थ है। कितनी महत्वपूर्ण बात यहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखी है। क्या कहा भाई और बहनों? ध्यान से पढ़ना। आप और हमारा परमेश्वर ने जो हल्का सा ज्ञान योग खोला है, हम उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। हमें शब्दों को पकड़ना है। जिसने सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म कौन है? कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं की, उसको इष्ट रूप में नहीं पूजा,
जिस कारण से उस साधक की साधना व्यर्थ है। अब अगर कोई ये कहे कि सर्वगतम ब्रह्म तो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म तो दाढ़ी मूछ वाले वो कबीर जी हैं, या तो उनकी पूजा करने की बात की गई है इष्ट रूप में, तो इष्ट रूप में किसकी पूजा करनी है वो आपको दास ने पहले गुरुदेव के मुख कमल से सुना दिया है कि अपने ही गुरु को इष्ट मानकर पूजना है। अर्थात सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही सर्वगतम ब्रह्म है, तभी तो कह रहे हैं कि अपने गुरु को इष्ट मानकर पूजना है। सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही परम अक्षर ब्रह्म है, तभी तो कह रहे हैं कि अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर पूजना है। अन्यथा भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 19 पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जो आत्मा अभी भी अपने गुरु को इष्ट नहीं मान रही है और उनकी पूजा नहीं कर रही है और दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो कोई भगवान मान के घर में और दरबार में रखकर ज्योत जला रही है, आरती कर रही है, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो उन भाई बहनों के लिए परमात्मा ने फिर ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 19 में भी अच्छे से आंखें खोल रखी हैं। तो पहले तो आप जी परमात्मा का जो भक्ति विधान है उसके अनुसार किसकी पूजा करनी है पहले वो देख लीजिए। जिसने सर्वगतम ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं की, यानी पूजा किसकी करनी है? सर्वगतम ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की। और परम अक्षर ब्रह्म कौन है? कबीर जी। तो अब आपको दिखाते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक का ये पेज नंबर 19। इसमें परमात्मा ने किसकी पूजा करने के लिए कहा है? गुरुदेव भगवान ने अपने भक्तों को किसकी भक्ति करने के लिए आदेश दिया है, किसकी पूजा करने का आदेश दिया है? यह ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज नंबर 19 है और यह नियम नंबर 17 है 17। गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? कि अपने गुरु जी के अलावा किसी को भी महत्व नहीं देना, गुरु के समान किसी को महत्व नहीं देना। यानी आपके घरों में जो गरीबदास जी की फोटो है, दादा गुरु जी की फोटो है, कबीर जी की समझे जाने वाली वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो है, परमेश्वर ने सबको रिजेक्ट कर दिया कि आपने किसी को भी गुरु के समान महत्व नहीं देना है। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाते हो तो क्या करना है? सबसे पहले तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। जबकि आपके घरों में तो जहां आप प्रणाम करते हो दरबार में, अरे वहां तो 5-5 गुरु बैठे हैं, आपके 5-5 गुरु। पंडित चिदानंद जी बैठे हैं जिनको आपने देखा नहीं, आपके पैदा होने से पहले वो शरीर छोड़ गए। जिस पंडित चिदानंद जी के आपने कभी जिंदगी में सत्संग नहीं सुने, ना उन्होंने कभी सत्संग किए। उसके बाद में स्वामी राम देवानंद जी बैठे हैं, दादा गुरु जी। जिस दादा गुरु ने ना आपको कभी नाम दीक्षा दी, ना आपको कोई सत्संग सुनाए, ना उनसे आपका मोक्ष होना, ना 90% भक्तों ने उनके दर्शन किए, क्योंकि वो तो 1997 में शरीर छोड़ गए थे। आपने उनको भी अपने दरबार में विराजमान कर रखा है। गरीबदास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज जी की आप लोगों ने शक्ल नहीं देखी। गरीबदास जी महाराज जी की हमें वाणियों से मतलब था, उनकी फोटो से मतलब नहीं है। उनका बोध दिवस मनाने से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल उनकी वाणियों से मतलब था। वाणियां गुरुदेव हमें पढ़ा रहे हैं, बात खत्म। उनको दरबार में रख के पूजने की, उनके आगे दंडवत करने की, उनके आगे ज्योति जलाने की क्या आवश्यकता है? फिर दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो। एक तरफ तो आप अपने गुरुजी को कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी खुद ही कबीर हैं, हमारे गुरुजी कबीर जी के अवतार हैं, तो फिर वो नकली कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को पूजने की क्या आवश्यकता है? और बीच में संत रामपाल जी को बैठा रखा है। तो भाई और बहनों, इसी को कहते हैं वैश्या भक्ति, व्यभिचारणी भक्ति। जिसके अनेकों पति होते हैं उसको वैश्या कहते हैं, व्यभिचारणी कहते हैं। जबकि हमने तो अव्यभिचारणी भक्ति करके सफलता प्राप्त करनी है। तो जहां आप इन आश्रमों में जाते हैं और जब आप दंडवत करते हैं दंडवत स्थल पर, तो सामने गरीबदास जी की फोटो भी लग रही है, दादा गुरु जी की भी लग रही है, पंडित चिदानंद जी की भी लग रही है, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की लग रही है। दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी के चरणों में, यानी मुर्दा कबीर के चरणों में जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी को बैठा रखा है।
गोविंद गुरु की फोटो। जबकि हमारे गोविंद गुरु सतगुरु रामपाल जी हमें क्या आदेश दे रहे हैं कि दंडवत प्रणाम सर्वप्रथम केवल अपने गुरु जी के ही चरणों में करना है। किसी अन्य फोटो के साथ में यदि गुरु जी की फोटो है तो दंडवत प्रणाम नहीं स्वीकार्य होगा। तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। और बाद में क्या करना चाहिए? बाद में सदग्रंथ साहिब यानी जो गरीबदास जी का जो ग्रंथ साहिब होता है जिसका पाठ चल रहा होता है, बाद में सदग्रंथ साहिब वह तस्वीरों, कौन सी तस्वीरों? जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, ये मूर्ति बताइए परमात्मा ने, मूर्ति यानी मुर्दा। साहिब कबीर की मूर्ति, गरीबदास जी की मूर्ति, वह स्वामी रामदेवानंद जी, वह गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें। यानी बाद में आपने उन फोटोओं को केवल प्रणाम करना है, लंबा लेटकर दंडवत नहीं करना। लंबा लेटकर दंडवत केवल अपने गुरु जी को। उसके बाद जितनी भी फोटोएं हैं उनको केवल आपने प्रणाम करना है। यह है भक्ति का मूल मंत्र। अब सत्सेवकों को छोड़कर इस विधि से भक्ति पूरी संगत में कोई भी नहीं कर रहा है। हम सत्सेवकों ने तो उस मुहावरे को अपने जीवन में लागू कर लिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हमने तो अपने गुरु जी के अलावा जितने भी फोटोएं हैं उन सब को हटा दिया, जल प्रवाह कर दिया, घी लगाकर अग्नि में सवा कर दिया। हमारे घर में, हमारे दरबार में, हमारे लोकेट में, हमारे घट में केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की अकेली तस्वीर के अलावा, उनकी फोटो के अलावा और किसी की फोटो आपको नहीं मिलेगी। इसी को कहते पतिव्रता पद की भक्ति, जिससे श्री भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है। अगर हम दंडवत करेंगे तो वो उसकी पूजा में आ जाएगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मूर्ति पूजा नहीं करनी है। अगर हमने अपने गुरु के अलावा किसी और को दंडवत किया तो इसका मतलब हम उसकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि दंडवत प्रणाम करना पूजा के अंतर्गत आता है, पूजा के अंदर। और दंडवत प्रणाम का मतलब होता है हर प्रकार से समर्पण कर देना। तो समर्पण केवल एक पतिव्रता औरत अपने पति को ही कर सकती है। एक सच्चा भगत केवल अपने सतगुरु को ही समर्पण कर सकता है, अन्य को नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, तो फिर किसकी पूजा करनी है? मूर्ति पूजा नहीं करनी, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। गुरुदेव कहते हैं मात्र हाथ जोड़ना पूजा में नहीं आता। अगर दंडवत कर दिया तो वो पूजा में आ जाएगा। तो सत्सेवकों को छोड़कर जितने भी 90% भाई बहन हैं जो इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, ये तो सभी की फोटो के आगे दंडवत मारते हैं। तो ये तो सबकी पूजा कर रहे हैं। इनके तो द्रौपदी की तरह 5-5 पति हैं, 5-5 पति। और 5 पतियों वाली स्त्री कभी भी सुखी नहीं रह सकती। द्रौपदी सबसे बड़ा उदाहरण है, अंत में नरक में जाके गिरी। मूर्ति पूजा नहीं करनी, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। ये तो भगत की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। अब पूजा किसकी करनी है, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। भाई हमने तो पार होना है, हमने तो 21 ब्रह्मांड से पार होना है, इस काल के लोक से। तो कैसे पार होंगे और किसकी पूजा से पार होंगे? क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? पूजा तो वक्त गुरु। तो वर्तमान में भाई और बहनों हमारे वक्त गुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी, जिन्होंने हमें दीक्षा दी है। हम जिनके भगत कहलाते हैं, ये हमारे गुरुदेव भगवान हैं जो वक्त गुरु हैं। वक्त गुरु का मतलब जो प्रेजेंट में हमारे गुरु हैं। तो पूजा किसकी करनी है? पूजा तो वक्त गुरु। तो वक्त गुरु कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो पूजा किसकी करनी है? सतगुरु रामपाल जी की। और नाम मंत्र की करनी है, यानी उनका दिया हुआ फिर हमने मंत्र जपना है जो पार लगाएगा। तो क्लियर हो गया, पूजा केवल अपने गुरु जी की जाती है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको समझ में आएगी ये लाइन। जिसने सर्वगतम ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं की, उसको इष्ट रूप में नहीं पूजा, जिस कारण से उस साधक की साधना व्यर्थ है, उस भगत की भक्ति व्यर्थ है।
और आगे आपने देख लिया ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 19 पर कि पूजा तो केवल अपने गुरु की करनी है। तो भाई ये सर्वगतम ब्रह्म जिसकी पूजा करने का आदेश दिया जा रहा है वो कौन है? सतगुरु रामपाल जी। ये परम अक्षर ब्रह्म जिसकी पूजा करने का आदेश है वो कौन है फिर वर्तमान में? सतगुरु रामपाल जी। उसको इष्ट रूप में यदि नहीं पूजा, यानी यहां पर उसी परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजने की सलाह दी जा रही है। और गुरुजी ने पहले वाले वीडियो में कह दिया कि अपने ही गुरु को इष्ट मानकर पूजना है। तो भाई ये सर्वगतम ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमात्मा है। ये अपने मुंह से आपको खुल्लम खुल्ला नहीं कहेंगे कि बच्चों सबको छोड़ दो और मेरी भक्ति करो, मेरे को पूजो। नहीं, 30 साल से जो अनमोल तत्व ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान की रोशनी में हम भक्तों ने खुद ही ये बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे हजारों सत्सेवकों ने समझकर अपने ही गुरु को इष्ट मानकर और अपनी भक्ति पूजा शुरू कर दी है। तो भाई और बहनों बिल्कुल क्लियर है, सतगुरु रामपाल जी के अलावा अन्य कोई परमात्मा, कोई सर्वगतम ब्रह्म, कोई परम अक्षर ब्रह्म नहीं है जिसकी भक्ति पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज नंबर 19 यहां पर गुरुदेव ने स्पष्ट आदेश दे दिया। मैं ये आदेश है गुरुदेव भगवान का। क्योंकि भाई और बहनों बहुत सारे भाई बहन इस गफलत में रहते हैं कि गुरुजी ने तो प्रथम नाम देते समय खाली 11 नियम बताए हैं, सतनाम के समय 34 नियम बताए हैं, बस हमने तो वो ही निभाने हैं। नहीं, आप जब सत्संग सुनेंगे तब पता चलेगा गुरुजी ने क्या निभाने के लिए कहा है। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कहा कि बच्चों कुछ नियम तो आपको नाम दीक्षा के समय फोरम पर लिख कर दे दिए जाते हैं, कुछ नियम जैसे जैसे आप सत्संग सुनते चले जाओगे आपकी आंखों के सामने आते चले जाएंगे। और अंत में गुरुदेव ने कहा कि कुछ नियम आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझने लग जाओगे, कॉमन सेंस से भी। अब कॉमन सेंस कब काम करेगी? जब हम गुरुजी के सत्संगों को गहराई से सुनेंगे, उसके बाद हमारी कॉमन सेंस काम करेगी। तो सत्सेवकों को छोड़कर और किसी की भी वर्तमान में 2024 तक कॉमन सेंस काम नहीं कर रही है। क्योंकि बाकी जो आश्रमों से जुड़ी हुई संगत है वो तो जो फार्म पर जो मोटे मोटे नियम लिखे होते हैं उन्हीं का ढंग से पालन नहीं कर पा रही है। बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, इन आश्रमों को चलाने वाले परम भगत है, ये उन मोटे मोटे नियमों का भी पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो इनको ज्ञान होना चाहिए था कि हमें गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं और जब 6 नंबर का नियम बताते हैं, 6 नंबर का नियम, तो गुरुदेव ने हमें कोई भी गेम खेलने के लिए मना किया है। टीवी में, मोबाइल में या वैसे कोई ताश खेलना, कोई क्रिकेट, कोई वॉलीबॉल, कोई भी गेम खेलना हमें गुरुदेव ने स्पष्ट मना किया है। यदि कोई खेल खेल भी रहा है, कोई गेम खेल रहा है, तो हमने उसके पास भी नहीं बैठना है, उसका सहयोग भी नहीं करना कोई सामग्री देकर गेम की। और इधर गुरुदेव के जेल जाने के बाद उनके कलयुगी परिवार ने, इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने धनाना गांव में धनाना गांव वालों के लिए 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। तो भाई और बहनों ये गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये बड़े बड़े परम भगत, ये तो प्रथम नाम दीक्षा के समय जो गुरुदेव हमें शुरुआती नियम देते हैं 11, ये तो उन 11 नियमों का भी पूर्णतया पालन नहीं कर पा रहे हैं। सत्संग के माध्यम से क्या खाक समझेंगे उनके संकेतों को, और कॉमन सेंस क्या खाक काम करेगी उनकी। जब उनकी साइंस ही काम नहीं कर रही तो कॉमन सेंस के काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये दया भी गुरुदेव भगवान ने सत्सेवकों पर बख्शी है। इस रजा को हम इसी प्रकार से बनाकर रखें भाई और बहनों, इसी में हम सबकी भलाई है। तो पूजा केवल हमने अपने गुरुदेव भगवान की करनी है, पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है जो हमें पार लगाएगा। और गुरु की पूजा भाई और बहनों सिर्फ साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन ही कर रहे हैं।